हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कॉन्ट्रैक्ट मिशन एपिसोड 5। सबने उस आवाज़ की ओर देखा जहाँ पर मिसेस सारिका जी और उनके साथ इनाया खड़ी थी। इनाया जल्दी से आद्रिका के गले लग गई और बोली, मुझे छोड़कर तो यहाँ पे शादी करी है? क्यों, तुझे मेरे साथ यहाँ पे शादी करनी थी क्या? आद्रिका ने इनाया से खुश होते हुए बोली। हाय, काश ऐसा हो जाए। यदि नौटंकी हो गई हो तो ये बता, तो इतने दिनों से कमरे में कर क्या रही थी? इनाया ने रोनी सूरज बनाते हुए कहा, ये तू पूछ रही है मुझसे? तो खुद मुझे वहाँ पर छोड़ के खुद इंडिया आ गई और मुझे बोली वहीं पर रुकने के लिए, और ये मैडम यहाँ पे शादी तक जा रही है। आद्रिका ने कहा, मैंने तुझे 10 दिनों के लिए रोका था, ना कि 1 महीने के लिए। ये सुन इनाया घबरा गई। आद्रिका ने उसे सख्ती नज़र से देखने लगी और पूछी, अब ये बता कि तू वहाँ पे और 20 दिन क्या कर रही थी? ये सुन इनाया अपना नेक सहलाते हुए बोली, वो मैम। आद्रिका ने कहा, समझ गई, फिर से वही सब, राइट? कब सुधरेगी तू ये इनाया? ये सब कब छोड़ने वाली है? कुछ ढंग का काम कर। मॉम समझाओ इस लड़की को, कुछ नहीं करती बस। आद्रिका ने अपनी मॉम को देखा जो कुछ बोल ही नहीं थी। ये देख सब हैरान थे। जो हमेशा पक करती थी आज वो खामोश कैसे है? ये तो चमत्कार हो गया। सबने मिसेस सारिका जी की ओर देखा, जहाँ देख सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा मिसेस सारिका के आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। सब जल्दी से मिसेस सारिका जी के पास गए और पूछे, क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही हैं? मिसेस सारिका जी तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। उनको ऐसे रोते देख सब बहुत परेशान थे। ऐसे रोते देखकर आद्रिका ने गुस्से में पूछा, मॉम क्या हुआ, अब बोलेंगी कुछ? वो रोते हुए बोली, आज मेरा सपना सच हो गया। तुमको मैंने आज शादी की जोड़ी में देखकर क्या बोलूं, मेरा मन धन से भर गया। ये सुन सबने एक चैन की सांस ली और आद्रिका ने मिसेस सारिका को गले लगाकर बोली, बस इतनी सी बात और ये आपने पूरा मेकअप खराब कर लिया। तभी रुद्र ने कहा, यस मॉम, आज तो आपको दीदी से भी अच्छा दिखना था, नहीं तो सब आप पे ध्यान कैसे देंगे? तभी मिसेस सारिका जी घबरा कर बोली, तू सच बोल रहा है? अगर मैं अच्छी नहीं दिखी तो तेरे पापा मुझे देखेंगे भी नहीं। हाय राम, मैं जल्दी से जाती हूँ कैसे रेडी होने, तब तक के लिए तुम दोनों भी अपना अपना काम करो। ये सुन सब अपने मन ही मन हंसी को दबा रहे थे। तभी मिसेस सारिका जी वहाँ से चली गई तो जिसने अपनी हंसी को दबा कर रखा था वो खुल कर हंसने लगे। सिर्फ आद्रिका को छोड़ के वो उनको अजीब नज़रों से देखने लगी। तभी इनाया ने कहा, यार सच में एक बच्ची ही है। ये सुन आद्रिका ने कहा, ये तूने सच कहा, इनकी मासूमियत कभी किसी को नजर ना लगे। आद्रिका ने उनसे कहा, अब चलो यहाँ से जाओ, तुम लोगों के बहुत बकवास कर लिया है। तभी इनाया ने झट से बोली, अरे ऐसे कैसे? आंटी ने हमें सख्त हिदायत दी है तुझे अच्छे से तैयार करने के लिए, है ना आद्या? इनाया ने आद्या की तरफ देखते हुए बोली। आद्या बोली, हाँ दी, हमें भी आपको अच्छे से रेडी करवाना ही होगा। तभी रुद्र ने कहा, वही तो, अगर आप अच्छे से रेडी नहीं होंगी तो जीजू आपकी नज़र कैसे हटा पाएंगे? आद्रिका ने चिढ़ते हुए बोली, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। रुद्र हंसते हुए बोला, दी आप शर्माओ मत, हम समझते हैं कि आपने कभी किसी को डेट नहीं किया और ना ही किसी को पसंद, तो हम लोगों की आपको मदद करके खुशी ही होगी। आद्रिका ने गुस्से से कहा, चाहेगा कि आज मेरे हाथों से मरने का इरादा है। ये सुन रुद्र वहाँ से भाग जाता है। ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों अच्छे से आद्री दी को तैयार करना। रुद्र की बात सुन आद्या इनाया हंसने लगते हैं। वो भरपूर अपने हंसी को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन आद्रिका उनको गुस्से से देख रही थी। आद्रिका और जीत जाती है और मुंह बिगाड़ लेती है। वहाँ से रुद्र चला जाता है और इनाया और आद्या ने आद्रिका को रेडी करने में जुट जाते हैं। वहीं नीचे एक 27-28 साल का आदमी उस अलिस मैंसन को देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से में फूट रहा था। वो मन में बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया आद्रिका सिंह, मुझे तुमने रिजेक्ट करके ये ठीक नहीं किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। बस एक मौका मिल जाए, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। बहुत तरपा के रखा है तुमने मुझे, तुमसे शादी करना चाहता था और सिंह कॉर्पोरेशन का मालिक बनना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। लेकिन मैं आ गया हूँ, मैं भी तो जानूँ ये अभियुक्त रॉय है कौन जिसने मेरे अरमान छीने हैं। तभी उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। उससे कहता है, यस डैड व्हाट हैपेंड? तभी कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, विकी वेयर आर यू? आई एम वेटिंग हियर। यस डैड मैं पहुंच चुका हूँ, प्लान रेडी है कि नहीं? तभी मिस्टर खरबंदा कहते हैं, नहीं आज हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो सोच रहे थे वो नहीं है। मिस्टर रॉय कोई आम बिजनेसमैन नहीं है, वो और कोई नहीं अभियुक्त रॉय है जो रॉय ग्रुप्स का चेयरमैन है। वही रॉय ग्रुप्स जो अभी वेपन किंग है, जिसकी वेपन पूरी दुनिया में फेमस है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आद्रिका का सपना छोड़ दो, क्योंकि जिससे वो शादी करी है उसको हम ऑफेंस नहीं कर सकते। तभी विकी ने चिल्ला के कहा, नो डैड, मुझे आद्रिका चाहिए और सिंह कॉर्पोरेशन भी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी अरमान, मुझे पता है इस शहर में रॉय ग्रुप के बाद सबसे अमीर एंड सक्सेसफुल फैमिली और कंपनी सिंह कॉर्पोरेशन ही है।
मैं भी तुम्हारी शादी आद्रिका के साथ कराना चाहता था, लेकिन उनकी वो आद्रिका ने तुम्हें मना कर दिया। तब भी तुमने हार नहीं मानी। आई नो तुम्हें वो कंपनी चाहिए, लेकिन अब वो द पेपन किंग की वाइफ होने वाली है और हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। पर डैड, आपकी अच्छी खासी पहचान है पॉलिटिक्स में, क्यों ना हम उनकी हेल्प लें। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो अभियुक्त रॉय को हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर तुमने कुछ भी किया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। मेरी बात समझो और उसका सपना छोड़ दो। ठीक है डैड, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तभी मन में सोचा, लेकिन आद्रिका का तो मैं पकड़ के ही रहूँगा। मैंने आज तक उसके जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। मुझे वो हर हाल में चाहिए। तभी कॉल से आवाज़ आई, तुम आ रहे हो या नहीं? यस डैड, आई एम कमिंग। दूसरी तरफ इनाया और आध्या ने आद्रिका को पूरी अच्छी तरीक़ा से तैयार कर दिया था। वो किसी रानी से कम नहीं दिख रही थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था और बालों का जोड़ा बनाकर सर पर हेवी वर्क किया हुआ था। एक सुंदर सा लाल रंग की चुनरी माथे पे, पर मानती का हाथों पे चूड़ा, आंखों में गहरा काजल जिससे वो कहर डाल रही थी, और होठों पर मैरून कलर की लिपस्टिक। उसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। तभी इनाया ने कहा, ओए होए, क्या दिख रही है मेरी जान। आज तेरे पति ने तुझे इस रूप में देख लिया तो वो कायल हो जाएगा तेरा। आध्या ने भी कहा, हाँ मेरी दीदी इतनी सुंदर। ये कह दोनों हंसने लगते हैं। दोनों को हंसने की आवाज़ सुन वो इरिटेट हो रही थी। उसने कहा, हो गया तुम दोनों का, तो प्लीज़ दोनों जाओ यहाँ से। इनाया ने कहा, जा रहे हैं, हमें भी रेडी होना है। चल आध्या, तेरी बहन तो है रूड। आध्या ने झट से कहा, नहीं मेरी दीदी बेस्ट दीदी है, इज द वन एवर। हाँ हाँ माते, तेरी दीदी सबसे अच्छी है। अब चलेगी कि ऐसे ही रहना है? चलिए हम आ रहे हैं। नहीं अभी चलो। इतना कर आध्या का हाथ पकड़ कर चली जाती है। इनाया ने कहा, ओके जान, हम तुझे जल्दी लेने आएंगे। 1 घंटे बाद नीचे बारात आने की आवाज़ आने लगी थी। सब बहुत उत्साह से ढोल नगाड़ों से नाच रहे थे। बारात सिंह मैंसन में पहुंच गई। तभी अभियुक्त नीचे उतर जाता है और तभी पीछे से क्यान उसे रोककर बोला, भाई बचकर। मैंने सुना है होने वाले दूल्हे के स्वागत के वक्त दुल्हन की माँ वो तेज नाक खींचती है। अभियुक्त ने उसे अजीब नज़रों से देखा, जैसे कि वो पागल हो। तभी क्यान ने कहा, अरे सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना विहान? विहान ने कहा, यस भाई, ये सच बोल रहे हैं। तभी अभियुक्त ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कर वहाँ से अंदर चले जाता है। क्यान ने कहा, अजीब है यार, फ्री में सजेशन दे रहा था, लेकिन कोई नहीं। विहान ने कहा, अब चलेंगे? क्यान ने कहा, हाँ हाँ चलो। इतना कर सब अंदर जाते हैं। कियारा तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसकी भाई का शादी हो रहा था। वो बहुत एक्साइटेड थे। अभियुक्त और बाकी सब मेन गेट पर आ गए। मिसेस सारिका जी ने आरती की थाली लिए खड़ी थी। बाकी सब फ्रंट रो पे खड़े थे। मिसेस सारिका ने अभियुक्त की आरती उतारी और हल्के से अभियुक्त की नाक खींची और बोली, हाँ बेटा। सब अंदर आ गए। तभी किसी ने मिसेस सारिका जी को अपनी तरफ खींचा। वो चौंक गई और अपना ऊपर चेहरा करते हुए देखा जहाँ मिसेस अभा खड़ी थी। वो उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती, अरे समधन जी आप। मिसेस अभा थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली, ये क्या, आप हमें समधन जी क्यों बोल रही हैं? मिसेस सारिका जी ने कहा, तो क्या बोलूँ, मैं आपको समधन जी ही बुला सकती हूँ ना, मेरा नाम लेके पुकारिए। मिसेस सारिका ने और मिसेस अभा की बात सुनी तो मुस्कुरा दी। और मिसेस सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ठीक है, लेकिन आपको भी मुझे सारिका ही कहना पड़ेगा। ठीक है सारिका जी, ठीक है अभा जी। ये कह दोनों हंसने लगती हैं। उन दोनों को देखने से लग रहा था कि वो पहले से एक दूसरे को जानती हो, जैसे दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हों। दूसरी ओर क्यान और विहान कुछ लाने के लिए कार के पास आए थे। क्यान ने वो सारी शगुन की चीज़ें ले ली और वो दोनों आगे मैंसन की तरफ जाने लगते हैं। तभी विहान को एक कॉल आता है और वहाँ से 5 मिनट बोल के वहीं रुक के बात करने लगता है। आध्या वहाँ से जा रही होती है। उसके हाथ में जूस की ट्रे होती है। वो मन ही मन पर बड़ा थी, माम आपने ये ठीक नहीं किया। मैंने तो सिर्फ आदरी दी का बात ही मानी थी, इसके लिए मुझे ये सज़ा मिली। सबको स्नैक्स एंड जूस, तो मेहमानों को ऊपर से ये लहंगा इतना चिपक रहा है मेरे पैरों में, जिससे मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा तो मेरा ट्राउज़र है और टी शर्ट है। इतना ही सोच के जा ही रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है और सारा का सारा जूस उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। ये देख आध्या को बहुत गुस्सा आया। वो सामने देखने लगती है जहाँ विहान होता है। वो अपने कपड़े को साफ कर रहा था। वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसकी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी। वो अभी किसी मॉडल से कम नहीं दिख रहा था। अब जानते हैं गलती किसकी थी। हुआ ये था कि जब आध्या जा रही होती है तब विहान किसी से बात कर रहा होता है और बात करते करते वो कैंटीन की पे आ जाता है और वो बिना देखे चल रहा होता है, जिससे वो आध्या से टकरा जाता है। वो अपनी गलती समझकर जैसे ऊपर देखता है तो वहाँ कोई लड़की खड़ी ही नहीं रहती है। वो सोचता है कि अजीब लड़की है, बिना कुछ बोले जा रही है। वो आध्या को पुकारा, हेलो मिस। तभी आध्या ने कहा, वॉशरूम लेफ्ट से राइट में है,
इतना बोल वो जाने लगती हैं। ये सुन विहान हकबका गया। उसने हैरानी से देखने लगा। उसके पीछे जाकर बोला, नहीं मैं बस आपसे इतना ही बोल पाया था कि। आध्या ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए क्या? देखो कपड़े तो मैं नहीं दे सकती, सो प्लीज़ तुम अपने से मैनेज कर लो। और एक बात मिस्टर ब्लैक वाइन, मेरे बारे में जान लो, अगर गलती अनजाने में हुई होती है तो मैं उसकी सॉरी खुद से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है। विहान उसको देख हैरान रह जाता है। आज तक ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी उसने। तभी कियान उसके पास आकर पूछा, तू यहाँ पे है? मैं तुझे बाहर खोज रहा था। और उस तरफ क्या देख रहा है? किसको खोज रहा तू? तभी विहान ने कहा, वो वहाँ। कियान ने कहा, क्या है वहाँ? कुछ नहीं। अच्छा चलिए। विहान ने बात बदल दी। वो नहीं चाहता था कि कियान उस लड़की के बारे में जाने। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आध्या उस लड़की के बारे में सोच रही थी। दिखता तो शरीफ घर का था, इसलिए आध्या ने उसे कुछ नहीं कहा। नहीं तो उसकी गुस्से का तो बात ही मत करो। वो आज तक सिर्फ आध्या ही संभाल पाई थी। इतना सोचते सोचते वो इनाया के पास चली जाती है। इनाया ने उसे देखकर कहती है, कि क्या हुआ तेरे लहंगे को? आध्या ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं, बस शूज़ गिर गया था। वो उस लड़के के बारे में नहीं बताती है। कियान अंदर हॉल में सीधा अवध के पास चला जाता है, जो स्टेज के सोफे में बैठा हुआ था। कियान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, अभी तक बैचलर है, मजे कर ले, उसके बाद तू एक शादीशुदा लड़का हो जाएगा, और वो भी 10 मिनट में। अभियुक्त ने दिखते हुए कहा, बकवास बंद कर और ये बता कि लंदन में उस काम का क्या हुआ? कियान ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, वो काम हमें नहीं मिला। अभियुक्त ने कहा, कोई बात नहीं। अच्छा जो काम था वो हो चुका है ना उनकी तरफ से? कियान ने कहा, हाँ उन्होंने कर दिया। मैं तो हैरान था कि वो काम किसी लड़की ने किया है। मुझे यह जानकारी मिली कहीं से। क्या सच में? अभियुक्त ने हैरान होते हुए पूछा। कियान ने कहा, हाँ लेकिन वो कौन है हमें नहीं पता। ठीक है, इसके बारे में जानकारी निकलवाओ, वो हमारे काम की है। कियान ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। अभियुक्त ने इतना कर सामने देखने लगता है। तभी पंडित जी ने कहा, दुल्हा दुल्हन को मंडप में लाइए। इतना सुन अभियुक्त उठकर मंडप में चला जाता है और बैठ जाता है। पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। इतना सुन मिसेस सारिका जी ने इनाया और आध्या को आद्रिका को लाने के लिए कह देती है। वो दोनों ये सुन ऊपर आद्रिका को लेने चली जाती हैं। वहीं ऊपर आद्रिका काफ़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। वो सोचती है आज तक उससे कभी ऐसी बेचैनी महसूस नहीं हुई। तभी इनाया और आध्या ने उसको बाहर बुलाया। आद्रिका का दिल 100 की स्पीड में चल रहा था। इनाया ने मजाकिया टोन में कहा, चल बहन तुझे बुलाया गया है, तेरे पति का तेरे इंतजार में राह ताक रहा है। ये सुन आद्रिका चीज जाती है और कहती है, हो गया? तभी आध्या ने जल्दी से कहा, हाँ हो गया। अब दोनों यहाँ से चलेंगी। इतना कर वो दोनों आद्रिका को नीचे ले जाती है। जैसे आद्रिका नीचे आती है सब उसे हैरानी से देखने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।